हम कहानी आपके लिए लाते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दो। गांव धर्मपुर के पश्चिमी छोर पर एक पुराना सुनसान कब्रिस्तान था। वहां पुरानी टूट फूट चुकी कब्रें, काई से ढकी हुई पत्थर की शिलाएं और बीच में खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जब सूरज डूबने लगे उस ओर का रास्ता भूल से भी मत लेना, क्योंकि रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। हवा में बर्फ जैसी ठंडक फैल जाती, पत्तों की सरसराहट और अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान को आत्माओं के साए ने घेर रखा है और वहां एक पिशाचनी रहती है। गांव में एक पुरानी कथा मशहूर थी। कई साल पहले एक औरत की इसी कब्रिस्तान में रहस्यमयी मौत हुई थी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन अफवाह थी कि वह काले जादू में लिप्त थी। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह पिशाचनी बनकर लौट आई। उसका रूप मोहक था, गोरा चेहरा, लाल होंठ और लंबे काले बाल। लेकिन सबसे खतरनाक उसकी आंखें थीं। कहते हैं जो भी उसकी आंखों में देखता उसकी आत्मा उसके वश में चली जाती और वह इंसान कभी लौटकर नहीं आता। गांव में मोहन नाम का एक युवक था जो जिज्ञासु और निडर स्वभाव का था। लोग उसे बार बार चेतावनी देते कि रात में कब्रिस्तान की ओर मत जाना, लेकिन मोहन कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब डराने की बातें हैं। उसके दोस्तों ने कई बार समझाया, लेकिन मोहन का मन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। अमावस्या की रात थी, आसमान में तारे तक नजर नहीं आ रहे थे, हवा में ठंडक और सन्नाटा था। मोहन लालटेन लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह करीब जाता, वातावरण भारी होता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें कर रही थीं और दूर से उल्लू की हू हू गूंज रही थी। कब्रिस्तान में कदम रखते ही मोहन को महसूस हुआ कि हवा का रुख अचानक बदल गया है। बरगद के पेड़ के पास सफेद कपड़ों में लिपटी एक युवती खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मोहन ने सोचा, शायद कोई रास्ता भटक गया है। वह उसकी ओर बढ़ा। युवती ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी गहरे कुएं में जुगनू की रोशनी तैर रही हो। मोहन एक पल में उसकी नजरों में खो गया। फिर एक धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मोहन के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ते चले गए। युवती के होंठ लाल थे, लेकिन उनमें खून की हल्की झलक थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मोहन ने बिना सोचे समझे उसका हाथ थाम लिया। वह हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन मोहन को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। युवती ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। मोहन की आंखें उसकी आंखों में जमी रहीं। अचानक युवती के होंठों के बीच से नुकीले दांत बाहर आ गए। इससे पहले कि मोहन कुछ समझ पाता, वह उसके गले की तरफ झुकी और तेज दर्द मोहन के पूरे शरीर में फैल गया। उसकी सांसें भारी हो गईं, पैर कमजोर पड़ गए और कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होते ही गांव के लोग खेतों की ओर जा रहे थे कि कब्रिस्तान के पास एक शव दिखाई दिया। वह मोहन था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी अदृश्य चीज को घूर रही हों। उसके गले पर 2 गहरे निशान थे और शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। गांव में खबर फैलते ही सबने फिर से पुरानी चेतावनी दोहराई, रात को उस कब्रिस्तान की ओर मत जाना, पिशाचनी अब भी वहीं है। उस दिन के बाद भी कई लोगों ने रात में बरगद के पास एक सफेद साया घूमते देखा। कभी उसकी धीमी हंसी सुनाई देती, तो कभी हवा में अजीब सी खुशबू फैल जाती। और गांव के लोग जानते थे, वह अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर